सलवार पजामा के नागा खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। फगुआ ह फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ बिल्कुल बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविंड, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। पयाम आए हैं उस यारे बेवफा के मुझे, जिसे करार न आया कहीं भुला के मुझे। जुदाइयां हों तो ऐसी के उम्र भर न मिलें, फरेब दो तो जरा सिलसिले बढ़ा के मुझे। मैं खुद को भूल चुका था मगर जहां वाले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे। खिंची हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, फराज देख रहा है वो मुस्कुरा के मुझे। दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया। दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया। बेवफा लौट गया, बेवफा लौट गया। बेवफा लौट गया, बेवफा लौट गया। दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया। दिल में फिर भूख थी, दिल का फिर खून हुआ। दिल में फिर भूख थी, दिल का फिर खून हुआ। दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया। मैंने एक ख्वाब सा देखा था जो पूरा न हुआ। मुझको दुनिया से शिकायत है ना, किस्मत से मिला। आसरा देंगे मोहब्बत ने मुझे लूट लिया। आसरा देंगे मोहब्बत ने मुझे लूट लिया। बेवफा लौट गया, बेवफा लौट गया। दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया।
ऐसा नहीं कि हमको मोहब्बत नहीं मिली, तुझे चाहते थे पर तेरी उल्फत नहीं मिली। मिलने को जिंदगी में तो कई हम सफर मिले, पर उनकी तबीयत से तबीयत नहीं मिली। चेहरों में दूसरों के तुझे ढूंढते रहे, सूरत नहीं मिली कहीं सीरत नहीं मिली। बहुत देर से आया है तू मेरे पास, अल्फाज ढूंढने की भी मोहलत नहीं मिली। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हमसे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हमसे प्यारे। वही आज हम से जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। खता क्या थी जो वो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आज का खत। दरअसल आज के खत, ये 2 खत हैं जो एक ही दर्शक ने लिखे हैं। इन्हें भेजा है श्री ओम प्रकाश सुखीजा ने जमशेदपुर से। पहले खत में आप लिखते हैं कि आपने नलिनी जयवंत के पर्दे पर दिखाए पुराने फिल्मी गीतों से हमारे बचपन की इच्छा पूरी कर दी। बचपन में जो फिल्में नहीं देख पाए उसकी कमी इन गानों ने पूरी कर दी। ऐसा लगा जैसे मीठी गुलाबी बहारों का झोंका आया और सारे शरीर को आनंदित कर गया। आप आगे लिखते हैं, आपकी क्या तारीफ करूं, आपका इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने का तरीका लाजवाब है। आप और आपके सहयोगी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम प्रकाश जी सुखीजा अपने दूसरे पत्र में लिखते हैं कि बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ की है और अब तारीफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपका पुराने गानों के साथ शायरी सुनाना सोने पर सुहागा लगता है। जब हम अपने काम पर सुबह 9 बजे निकलते हैं तो ये 30 मिनट का प्रोग्राम ऐसा लगता है जैसे फुर्ती से भर देता है, मन अति प्रसन्न हो जाता है। रविवार 1 घंटे का प्रोग्राम दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। ओम प्रकाश जी, हमें खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई गानों की फरमाइश की है और उनमें से हम एक आपके लिए दिखा रहे हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को,
और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। हो दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ये तो हुई शायरी की बात, लेकिन हम आपसे मिलने जरूर आएंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि। बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये
है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल, सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनलै राजधानी, राजा अशोक के चललै शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिललै, चर्चा विदेश ले भैलै। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैलै। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा नौकर हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पुलिस आज करेगी जदयू एमएलसी से पूछताछ। हत्या के बाद दूसरी बार दिनेश सिंह को भेजा गया नोटिस। भागलपुर नाव हादसे में अब तक 8 शव बरामद, डूबे 2 अन्य लोगों की तलाश जारी। पीड़ित परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। सूबे में रखवाले ही उड़ा रहे कानून का मजाक, कोर्ट से फरार चल रहे वारंटी को बेतिया पुलिस ने दिया बेहतर कलेक्टर का सर्टिफिकेट। वाल्मीकि नगर में ट्रेन से कटकर गैंडे की मौत की जांच शुरू, केंद्रीय अधिकारियों की टीम पहुंची बगहा, सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। और सूबे में जल्द दूर होगी बिजली संकट, अक्टूबर महीने से बाढ़ एनटीपीसी के पहले यूनिट से शुरू होगा उत्पादन। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर पुलिस आज जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से पूछताछ करने वाली है। ये मामला जमीन पर कब्जे को लेकर जुड़ा हुआ है। जमीन पर कब्जे को लेकर उनके ही नौकर राजेंद्र सिंह से
राजन सिंह की जो हत्या हुई थी उससे जुड़ा हुआ मामला, जिसको लेकर पुलिस आज पूछताछ करेगी। काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने हत्या के बाद एमएलसी को दूसरी बार नोटिस भेजा है। पुलिस एमएलसी के आवास पर उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ करने वाली है। तो मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर पुलिस आज जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से पूछताछ करने वाली है। जमीन पर कब्जे को लेकर उनके ही नौकर राजेंद्र सिंह की हत्या से मामला जुड़ा है। दूसरी बार नोटिस जारी किया गया एमएलसी को, और न सिर्फ एमएलसी महोदय से पूछताछ होगी बल्कि उनके परिजनों से भी, उनके परिवार वालों से भी पुलिस की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। तो मुजफ्फरपुर पुलिस आज जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से पूछताछ करने वाली है। पुलिस पहुंचेगी वहां पर, उनके परिवार के सदस्यों से भी जांच परख करेगी, उनसे भी छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी। राजेंद्र सिंह जो कि एमएलसी दिनेश सिंह का नौकर है और जमीन पर कब्जे को लेकर राजेंद्र सिंह की हत्या से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला, और पुलिस आज पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी एमएलसी दिनेश सिंह के पास। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर जोड़े, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, आज दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है, पुलिस की टीम पहुंचेगी एमएलसी महोदय से पूछताछ करने के लिए। कुछ संकेत यहां पर मिल रहे हैं, कुछ खास है पुलिस के पास? देखिए, पुलिस ने अब तक पूरी तरह इस मामले में वीआईपी ट्रीटमेंट किया है एमएलसी के साथ, और उनके बेटे बेटी तक से पूछताछ नहीं कर पाई है। अमूमन देखा जाता है इस तरह के मामले में पुलिस खुद संज्ञान लेती है और जो आपराधिक अभियुक्त भी होती है उससे पूछताछ करती है, लेकिन घटना के 20 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के संबंधित जो एमएलसी हैं उनका उन्हें फायदा मिल रहा है। और कुछ दिन दिल्ली में रही थी, उसमें भी नोटिस दिया गया था आने के लिए। तो एक पुलिस ने आज दोबारा नोटिस जारी किया है और आज उन्हें उपस्थित होना है काजी मोहम्मदपुर थाने में केस के अनुसंधानकर्ता और जो डीएसपी खास तौर पर लगाए गए हैं, जिन्हें 20 टीमों पर जांच के लिए स्पेशल डायरेक्शन दिए गए एसएसटी के द्वारा, उनके द्वारा पूछताछ की जाएगी। अतुल, देखिए इस पूरे मामले में 17 कट्ठे की करोड़ों की कीमती जमीन है, जिसे दिनेश सिंह ने, जो एमएलसी साहब है, उन्होंने अपने बेटे बेटी के नाम से लिया है। तो सीधा तौर पर आपराधिक अभियुक्त माना गया है इस मामले में। उनसे पूछताछ पुलिस को कड़ाई से करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। और इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तारी भी नहीं किया है। हालांकि एसएसपी ने मुझसे बातचीत में कहा था कि 3 लोगों को संदेह के आधार पर निशानदेही पे रखा गया है, उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी। रवि, यहां पर परिजनों से पूछताछ के भी संकेत मिल रहे हैं, बेटा और बेटी से भी ये मसला कुछ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से उनकी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम से है? जी देखिए, सीधे तौर पर जो 17 कट्ठे की जमीन है 4.25 करोड़ रुपए में उन्होंने लिखवाया है, और ये जून 2012 का ही मामला था। और जिस पार्टी से अभियुक्त ये जो दिनेश सिंह है उसने ये लिखवाया है अपनी बेटी के नाम, साफ तौर पर ये दिखाता है कि जमीन के प्लॉट में जो रंजना भादुरी रहती है, जो घर की एकमात्र पतहू है, वो उनका हक भी बनता है, लेकिन उससे जो करार कराया गया है, रजिस्ट्री कराई गई है, उसमें उसका सिग्नेचर नहीं है, उसकी सख्ती नहीं ली गई है। तो साफ तौर पर जमीन का दखल एक महत्वपूर्ण मसला बना हुआ था, जो अब तक नहीं हो पाया है। अब भी रंजना भादुरी उस परिसर में रह रही है, जो यहाँ का मुख्य सड़क है, एलएस कॉलेज के किनारे की जमीन है। तो उन्हें हटाने के लिए निश्चित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कल जिस तरह रंजना भादुरी ने बताया, जो मृतक राजेंद्र राय है, उनके परिजनों ने कहा है कि जो पुलिस और डीएसपी है उससे बातचीत हो रही है, और हो सकता है पुलिस इस मामले में रंजना भादुरी को ही अभियुक्त बना दे। तो एक संदेह, एक बड़ा सा कंस्पिरेसी पूरे मामले में दिखाई पड़ रहा है। और 20 दिन बीत जाने के बाद भी सत्तारूढ़ दल के जो एमएलसी हैं उनसे पूछताछ नहीं हो पाना अपने आप में दिखाता है कि किस तरह बिल्कुल पुलिस की सक्रियता दिखाता है और किस तरीके से पुलिस ट्रीटमेंट दे रही है यहाँ पर एमएलसी महोदय को, ये भी साफ जाहिर होता है। फिलहाल दूसरी बार नोटिस जारी करके आज पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। क्या यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी भी पहुंच सकते हैं? आईओ जो है इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच कर रहे हैं, क्या वो वहां पर इस वक्त मौजूद रहेंगे? और यहाँ सिर्फ ये दिखावे की जांच पड़ताल है, छानबीन है, या वाकई यहाँ पर पुलिस अब सक्रियता दिखा रही है? देखिए, यदि पुलिस सक्रियता दिखाती तो जो आपराधिक अभियुक्त बनाए गए इस मामले में उनके घर जाके भी पूछताछ कर सकती थी। लेकिन मीडिया और लोगों को दिखाने के लिए यह दोबारा नोटिस जारी किया गया है, और एसएसपी और डीआईजी ने साफ तौर पर ईटीवी से बातचीत में कहा है कि डीएसपी को इस मामले में तमाम डायरेक्शन दिए गए हैं, जो किस आधार पर किस तरह जो जमीन के खरीदारी में बिचौलिए का काम कराया था, उनसे पूछताछ करनी है।